नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए हम सब इस ड्रामे का मजा लेते हैं। ये लो, दवाई खा लो। वो तो बिजनेस ट्रिप पर था और तुम वहां क्यों गई थी? अब खुद को बीमार कर लिया ना? दरअसल गलती मेरी ही है, मैंने इसका ख्याल नहीं रखा। चुप रहो। इस लड़की ने मेरे नाक में दम कर रखा है। मुझे आराम करना है। अगर ऐसी ही बातें करनी है तो बाहर जाकर बात करो। चलिए अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा इससे मिलने। ठीक है। ठीक है अंकल, इसका ख्याल रखिएगा। जरा पता लगाओ, लियू और जाओ जाओ शानचुई गांव में क्या करने गए थे? अब आप ठीक हो गए हैं। आप दुनिया का हर रंग देख सकते हैं, फिर चाहे वो लाल रंग हो या नीला। उठो टियान, टियान, बाहर कोई है। मिस्टर शिया फेंग, या फिर मैं आपको कहूं लुओसी। आप सच में लुओसी हैं? आपको कैसे पता चला? बताएंगे मिस्टर लियो? अगर बता दिया तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? हाँ, मैं सोचूंगा। पहली बात, आप हमसे बहुत बार मिले और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और दूसरा, मैंने नोटिस किया आपके हाथ पर वायलेट रंग है। मैं बस जा रहा था और फोटो लेने के लिए यहां रुक गया, ऐसे ही। मिस्टर यान, कॉन्ट्रैक्ट निकालो और मिस्टर लुओसी को दे दो। मैंने बोला था मैं सोचूंगा, तो सोच लिया। साइन नहीं करूंगा। अरे आराम से घर जाना, बारिश रुकने वाली है। मैं बहुत बिजी हूं, काफी काम पेंडिंग है। मिस्टर लुओ, आप क्या करने वाले हैं? मैं आपकी हेल्प करूं? चलिए, आप भी चलिए। मिस्टर लुओसी, ये लड़की भी ना। वाओ! मिस्टर लुओ, आपकी पेंटिंग में जो वायलेट फ्लावर्स है वो यही है क्या? हाँ, वर्बीना। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। लगता है वर्बीना और बिल्ली आपके लिए बहुत स्पेशल है। ए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो आप? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाइए और पीछा मत करिए। कहीं ऐसा ना हो आपके जैसा सीईओ मेरे फूलों को पैरों तले मसल दे। मिस्टर लुओ, आप छोड़िए, ये मैं करती हूँ। मिस्टर यान, हम यहाँ काम करने आए हैं, खेती या किसी की खुशामद करने नहीं। मिस्टर यान, फूलों के सिर्फ बीज नहीं बोते, उन्हें पानी भी देना पड़ता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। आप श्योर हैं?
हाँ बिल्कुल, मैं देखना चाहता हूँ ये लोग कैसे जीते हैं। वैसे ये बहुत मेहनत का काम है, आपको अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना चाहिए। रहने दो, ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो करते हैं। मिस्टर लिू, इसे इतना ऊपर उठाने की जरूरत नहीं, इतना ही काफी है। हाँ, ऐसे ही कीजिए। मिस्टर लियू दिलचस्प आदमी है। ये वो सीईओ नहीं जिसे मैं पहले मिला था। हेलो, मैं केविन बोल रहा हूँ। माफ करना मिस्टर केविन, आपकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। ये मिस्टर लियू का बच्चा मेरा करियर बर्बाद करके ही मानेगा। हेलो केविन, मेरे साथ एक डील करना चाहोगे? मिस्टर लुओ का पास चाहे कैसा भी हो, मैं चाहती हूँ वो खुलकर बात करें। इंसान को तरक्की के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ये बात भूलना मत। सही कहा मिस्टर लियू, इस बात पे मैं आपसे सहमत हूँ। मिस्टर लुओ, मुझे मेरी दादी ने पाला। उन्होंने मुझे बचपन में एक कैट लाकर दी थी जो हमेशा मेरे साथ थी। और उस प्यारी सी कैट का नाम दाफू था ना? और फिर दादी गुजर गई। दाफू मेरे अकेलेपन में मेरे साथ थी। मेरे लिए दाफू मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार को मेरा व्यापार नहीं बनाना चाहता। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ, लेकिन शिया फेंग सिर्फ एक सच्चा पेंटर है। मिस्टर लुओ, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मेरे ख्याल से आप शायद आर्ट और कॉमर्स को लेकर दुविधा में हैं, लेकिन मेरे लिए फैशन सिर्फ एक चीज नहीं है। शायद खरीदने वाले के दिल में आपकी तरह किसी की यादें छिपी हों। शायद आप सही हैं। कोई ये बिल्ली खरीदना चाहता है ताकि वो किसी को याद रख सके, या फिर उन्हें असली बिल्ली मिली ही नहीं तो ये खिलौना खरीदना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि ये खिलौना खरीदने वाले की जिंदगी से बोरियत और अकेलापन दूर करे? मैं इस डिजाइनर टॉय से होने वाली इनकम का कुछ हिस्सा एनिमल शेल्टर को डोनेट कर सकता हूं। चलिए लोगों का अकेलापन दूर करते हैं। ठीक है, आपने दिल छू लिया। उम्मीद है आप वादा निभाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक सोशल जिम्मेदारी है जिसे मैं कबूल करता हूं। बात बन गई। अच्छा मिस टियान, आपकी फ्लावर फील्ड वाली पेंटिंग काफी अच्छी है। हम कभी साथ काम करेंगे। सच में? शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। मेरे सामने टियान को पटाने की कोशिश कर रहा है। तो टियान, काम हो गया है, हमें यहां से चलना चाहिए। ये दूसरा गिफ्ट है जो आपने मुझे दिया है। रख लेता हूं। याद है पहले वाला मना कर दिया था? चाइना रेड डिनर। मिस टियान, यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। आप रुकिए, मैं कुछ इंतजाम कर देता हूँ। आपका शुक्रिया। तो आप चाहते हैं कि मैं ये कबूल करूं कि मैंने शिया फेंग का पेट सीरीज वाला आइडिया चुराया है? बिल्कुल। मिस्टर लियू की आदत को जानते हुए ये तो अपने खुद के मुंह पर खुद ही चांटे मारने जैसा काम है। अगर वो ऑथोराइजेशन लेकर वापस आ भी जाता है, मैं चाहता हूं कि कल का लॉन्च धुआंधार हो। अगर मैंने ऐसे किया तो ये एक ही तीर से दो निशाने वाली बात हो जाएगी। इसके बदले में मैं तुम्हें एक बढ़िया और पसंदीदा नौकरी दे सकता हूं। मिस टियान,
देखा जाए तो ये ट्रैक्टर 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो उस हिसाब से स्टेशन पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा? मिस्टर लिू, इस स्पीड से हम 1 घंटे में शहर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है मुझे और 1 घंटा इसी पोजीशन में बैठना पड़ेगा। ऐसा ही समझिए। कितने नखरे हैं इनके। मिस्टर लिू, मेरी जैकेट पर बैठ जाइए। नहीं, मेरी टांगे लोहे की हैं, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखती हूँ कितनी देर टिकता है। मिस्टर लिू, आपके पैरों को क्या हुआ? सब ठीक है, बस थोड़ी सुन है। क्या एक्सपोज हो गया? सबसे कहो कि इस बारे में बात ना करें। मैं भाई को कॉल करता हूं। हेलो हेलो। हेलो, फाइनली तुमसे बात हो पा रही है। जाओ जाओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो प्लीज। हाँ, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। किसी ने प्रेस को बता दिया है कि हमें शिया फेंग से पेट कैट की ऑथराइजेशन नहीं मिली, जिससे कंपनी की इमेज डाउन हो रही है। एक्सपोजर, उसकी फिक्र मत करो, मुझे ऑथराइजेशन मिल गई है। मैं अभी वापस आ रहा हूँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर देंगे। तुम जल्दी वापस आओ, क्योंकि प्रेजेंटेशन कल 10 बजे है। सब कुछ ठीक रहा तो आज रात तक ही पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है। हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा है अभी, तुम फिक्र मत करो, सब कंट्रोल में है अभी। मिस्टर लिू, इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन आप इतने शांत कैसे? मुश्किल वक्त में शांत रहना ही एक असली सीईओ की निशानी होती है। तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं, मैं वापस पहुंचकर सब लोगों के मुंह बंद कर दूंगा। ट्रैक्टर खराब हो गया है, आगे नहीं जा सकते। मिस्टर लिू, लगता है ट्रैक्टर का इंजन खराब हो गया है। सेल फोन में तो सिग्नल भी नहीं आ रहा। हाँ, सिग्नल नहीं आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल उस दिन सेल टॉवर टूट गया था, इसलिए खुद जाकर मैकेनिक को लाना पड़ेगा। और कितना वक्त लगेगा? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसे बनाने में मुझे तो लगता है कि 3-4 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे। मिस्टर लिू, ट्रैक्टर ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। अब हम क्या करें? इनसे पूछो, शहर पहुंचने का कोई दूसरा तरीका है? सुनिए जरा, हम शहर तक कैसे पहुंच सकते हैं? इसी रोड पे आगे जाके के बस स्टॉप तो है, अगर सीधे सीधे चलते जाएंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, या फिर 20 मिनट भी लग सकते हैं। 20 मिनट। मिस्टर यान, इतनी देर से चल ही रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी बस स्टैंड दिखाई नहीं दिया है। शायद उसने ट्रैक्टर से 20 मिनट लगेंगे बोला। मिस्टर लिू, आप थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं ठीक हूँ, थका नहीं हूँ। मैं एक इवेंट में मैराथन जीत चुका हूँ। कौन सी मैराथन? शियनशैंग ग्रुप स्पोर्ट्स मीट में सैकड़ों एम्प्लॉइज के बीच गोल्ड मेडल जीता। हाँ। फिर तो आप दूसरे स्पोर्ट्स में भी अच्छे होंगे। मिस्टर यान, तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है? मुझे तो शियानशेंग ग्रुप के एम्प्लॉइज की ईक्यू पर भरोसा है। मिस्टर लिू, जल्दी चलिए, लगता है बारिश आने वाली है। मिस्टर लिू, मैं आ रहा हूँ। बड़ा
बड़ा बोल रहा था, 6 पैक्स बना के रखे हैं। मिस्टियान, सामान मैं खुद उठा सकता हूँ, फिर भी थैंक यू। देखो वो आ गए। चलिए हटिए, सब शांत हो जाइए प्लीज। कल सुबह 10 बजे क्यूट पेट सीरीज रिलीज होने वाली है। आपके सवालों के जवाब मिस्टर लियू आकर खुद ही देंगे। थैंक यू। बस सिर्फ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ही आती है। आज कौन सा डे है? संडे है। ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरे साथ ऐसा करने का इनको हक आखिर किसने दिया है? मुसीबत कभी बोल कर नहीं आती है। मिस्टियन, घबराओ मत, मैं तुम्हें बारिश से बचाऊंगा। इमोशनल मत होना। मिस्टर लियू, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन बहुत जल्द बारिश आ जाएगी। क्या इस बस स्टॉप पे हम बारिश से बच पाएंगे? मिस्टर लियू, आप अंदर जाकर कपड़े बदल लीजिए, मैं गीले कपड़े सुखा देती हूँ। पिंक कलर? ट्रैवल करते वक्त कंफर्ट के लिए मैं बड़े साइज के कपड़े साथ रखती हूँ, आपको आ जाएंगे। तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा? आज पहली बार इस रंग के कपड़े पहन रहा हूं मैं। तुम अब भी बीमार हो, तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए। घर में डैड हमेशा बात करते हैं, स्टूडियो में थोड़ी शांति है। वैसे एक बात बताओ, कॉपीराइट इशू के बारे में तुम क्या करने वाले हो? लियू को ऑथराइजेशन मिल गया है, वो आ रहा है। और मैंने प्रेस से भी बात कर ली है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने तो मदद भी नहीं की। खैर छोड़ो, वो इतना काबिल तो है ही कि सब कुछ ठीक कर लेगा। क्या कर रही हो? तुम्हारा घाव देख रही हूँ, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं घबरा नहीं रहा, लेकिन प्लीज तुम ये बच्चों की तरह हरकतें मत किया करो। अब हम बड़े हो गए हैं। कितने बेवकूफ हो तुम। मैंने तुम्हें बच्चा कब कहा? मिस्टर लियू का फोन नहीं लग रहा। क्या मतलब? पता चला सैनशुई गांव में बहुत बारिश हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। हमें पता भी नहीं कि वो कहाँ है, तो लेने के लिए गाड़ी भी नहीं भेज सकते। ठीक है, कोशिश करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे वापस लेकर आओ। मिस्टर लियू, मिस्टर लियू, टियान! यहाँ पे एक भूत है, आवाज सुनो। देखिए मिस्टर लियू, हम 2 लोग हैं,
घबराइए मत, चलकर देखते हैं। टियान, मिस्टर लियो, यहाँ कुछ नहीं है। मिस्टर, वो क्या है? वो क्या है? देखिए, यहाँ कुछ खाली कंटेनर्स हैं जो इस खिड़की के सामने हैं, और बाहर से हवा आ रही है जो इन ड्रम से टकरा रही है, इसलिए ड्रम के एको की वजह से वो आवाज आ रही थी, जैसे खाली कमरे में आती है। बस ये थोड़ी डरावनी आवाज थी। मिस टियान, तुम मुझे कोई डरपोक मत समझना। बस मैंने ध्यान नहीं दिया, और ऐसे इत्तेफाक तो होते ही रहते हैं। ये इत्तेफाक ही था, नहीं तो आप मुझे बचाने वाले थे। सही कहा ना? मैं सच में नहीं डर रहा। ये लीजिए, चाय से सर्दी भाग जाएगी। शुक्रिया। ये लीजिए। मिस टियान, तुम पूरी तैयारी से आई हो। बाहर जाते हुए सभी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ नेटवर्क नहीं है, मतलब मैसेज भी नहीं जाएंगे। कल नहीं पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या होगा? मिस्टर टैंग तो मेरा कचुम्बर ही बना देंगे। यहाँ के लोग मॉडर्न लाइफ नहीं जीते हैं क्या? घर के सामान से बिजली बनाते हैं, आज भी डायल अप इंटरनेट यूज करते हैं। ऐसे हालात में वापस जाने का कोई तरीका नहीं दिख रहा। हमें किसी तरह कोई मैसेज भेजना होगा। मैं कुछ करता हूँ। पैंग में फंसे हैं, इसी वक्त लेने के लिए आ जाओ। और सिर्फ आज के लिए मेरा फैंसी ट्रक ड्राइव करने की परमिशन दे रहा हूं। हद है, फिर से कूल बनने की फ्लॉप कोशिश। कर क्या रहा है ये? क्या कार्टून आदमी है ये? दादी को टाइम से दवाई देती रहना, वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर ली, आपका शुक्रिया। बाय बाय। पैंग में फंसे हैं, इसी वक्त लेने के लिए आ जाओ। और सिर्फ आज के लिए मेरा फैंसी ट्रक ड्राइव करने की परमिशन दे रहा हूं। देखो, मेरे पास तुम्हारा फैंसी ट्रक लाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं हाउस कॉल पर हूं, तो तुम्हें बाद में लेने आता हूं। मिस्टर लिू, क्या आपके हाथ दर्द नहीं कर रहे? दुख तो रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा सह लूंगा। बहुत टफ हो आप, ऐसे ही लगे रहो। मिस्टियान, मिस्टियान, सिग्नल आया, सिग्नल आ गया, सिग्नल ये वाला सीन जाना पहचाना क्यों लग रहा है?
शुक्रिया मिस जियान। एक्साइटमेंट में ध्यान नहीं दिया और मेरा पैर फिसल गया और उसकी वजह से फिर कोई बात नहीं। कैसा जादू है ये, हमेशा माथे पे किस कर लेता है। इसके माथे पर ऐसा क्या है? बहुत मीठा है। हाय रोज, पेंग टाउन के इंटरव्यू के लिए शुक्रिया। अरे ये तो मेरा काम है, थैंक यू मत बोलो। ओके बाय। गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? स्क्रैच मार के कैसे भाग सकता है? बारिश में तेज गाड़ी चलाना खतरनाक है, पता नहीं? ये कहां से आ गया? आई एम सॉरी, वो रोड स्लिपरी थी तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। देखो तुमने मेरी गाड़ी के साथ क्या किया। स्पीड लिमिट के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। दरअसल मुझे मेरे दोस्त को पिकअप करने जाना है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। एक काम करो, ये काट लो, इसमें मेरा नंबर है। कितना खर्चा होता है मुझे कॉल करके बता देना। अभी मुझे जाना होगा, याद से फोन करना। अरे सुनो तो, पहले गाड़ी ठोकी, अब भाग रहे हो। मोटा बिल भेजूंगी तुझे। पता है, ऐसे हालात में ली हुआई का ही आसरा है। हमें तो बस फिलहाल इंतजार ही करना है। अच्छा है, अगर डॉक्टर ली सुबह तक यहाँ नहीं पहुँच पाए तो हम टाउन जाकर बस पकड़ सकते हैं। मिस जियान, तुम्हारा इस तरह हल निकालना काबिले तारीफ है। मिस्टर लियू, आपने वो चॉकलेट खाई? मेरे पास और भी कुछ है, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। क्या है वो? हे, ध्यान से। ट्रैवलिंग के समय सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे अंदर ना सिर्फ ड्राइंग और डिजाइनिंग का टैलेंट है, दूसरों का ख्याल रखना बखूबी जानती हो तुम। साथ मिस्टर ही लियू, कहीं आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मेरी फीलिंग है। क्या अब इसे खा सकते हैं? खुशबू से भूख लगी है। उम्मीद नहीं की थी, लेकिन दिल का अच्छा है। खाना तो बहुत टेस्टी है। लगता है लियो कहीं बारिश में फंस गया है। पता नहीं अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या होगा। हम दोनों वहां कितने कॉन्फिडेंस से गए थे, पर क्या फायदा हुआ? उस छोटे से गांव की धूल खाकर वापस आ गए। जो हमने किया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मुझे तो लग रहा है कुछ कर दिखाने का वक्त अब आ गया है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम को देखते हुए मिस्टर लियू पूरे प्रोसेस में एक पेट कैट का रोल प्ले करेंगे और हम सब बात करेंगे शियान शैंग ग्रुप के इस स्मार्ट टॉय के जरिए। ये क्या? लियू तो ऐसी हरकतें रोज करता ही रहता है, लेकिन अब तुम भी? डैड ना छोड़ेंगे नहीं मुझे। तो फिर तुम क्या करोगे? आग लग गई है, सब निकलो। मुझे गार्बेज ट्रक को धक्का देना पड़ रहा है और तुम सपनों में खोए हुए हो। अच्छा ठीक है, मैं सबसे कहूंगा कि इमरजेंसी की वजह से हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि तुम पागल हो। एक बात याद रखो, अगर तुम अरेस्ट नहीं भी हुए तो सोशल मीडिया में वो न्यूज़ देखकर लियू तुम्हें जान से मार देगा।